नए साल में फरिश्ते की चाल। हमारे सामने वक्ता पहुँचे हैं ब्रह्मा कुमारी गीता बहन जी, जो कि पांडव भवन से पधारे हैं, सीनियर फैकल्टी हैं। आप अपने युवा अवस्था में ही इस ब्रह्मा कुमारी संस्था के संपर्क में आए 89 में, और 1992 में उस समय के चीफ ब्रह्मा कुमारीज के दादी प्रकाशमणि जी के संपर्क में उनके स्पेशल निमंत्रण से आपको सेलेक्ट किया और निमंत्रण करके माउंट आबू में बुलाया और स्पेशल सेवाएं दी गई हैं। – 1992 में ही आप अपने जीवन को बाबा के समर्पण किया है, बाबा के आगे। और संस्था के द्वारा जो भी नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स में आपका विशेष सहयोग रहा, अकाउंट्स, ऑडिट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में आपका विशेष सहयोग रहा। आप इंग्लिश और हिंदी के इंटरप्रेटर भी रहते, उन लैंग्वेजेस के सेवाएं भी देते रहते हैं, इंटरप्रेटरशिप की। आप स्पिरिचुअल लेक्चर्स के द्वारा अनेकों को इंस्पायर करने के लिए विदेश की यात्राएं भी की हैं। 5 कॉन्टिनेंट्स में 60 से भी ऊपर विदेश यात्रा किए हैं। कंट्रीज में आपने भ्रमण किया है, भिन्न भिन्न टॉपिक्स में आपने प्रकाश डाला है, उनको इंस्पायर किया है। आपको न्यू दिल्ली में 11th वुमेन्स नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड 2018 में न्यू दिल्ली भारत सरकार के द्वारा पुरस्कार किया गया है। आप अपने अनेक टॉपिक्स, पॉजिटिव थिंकिंग, स्ट्रेस फ्री मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट, भिन्न भिन्न प्रकार के टॉपिक्स में सिक्योरिटी फोर्सेस को भी आपने ट्रेनिंग दी है। आप अनेक मेडिटेशन टेक्निक्स का भी और योग भट्टियां भी कराते रहते हैं। अभी आपसे हम सभी सुनेंगे आज के टॉपिक पर गीता बहन जी। ओम शांति। सभी रियल डायमंड हॉल में विराजमान हैं। आप सभी रियल डायमंड्स को मिलकर बहुत खुशी हो रही है। बाबा के चुने हुए रतन हो आप सभी। भगवान ने जिसे पसंद किया वो अनमोल रतन इस सभा में विराजमान है। इस नए साल में हर पल नवीनता का अनुभव करने वाली विशेष आत्माएं इस सभा में बैठे हैं। इस नए साल में सदा खुशहाल रहने वाली महान आत्माएं हो। आप ही हो, आप ही हो। जरा मुस्कुरा के ऐसे तो करो। आप ही वो खुशहाल और खुश नसीब आत्माएं हो जिनके द्वारा विश्व का कल्याण होना है। ऐसे आप सभी मानते हो और पुरुषार्थ भी करते हो। तो अभी सब अपने ही स्थान पर खड़े हो जाएं। और बहुत ही प्रेम से, जैसे बाबा ने कहा, रूहानी चाल, फरिश्तों की चाल कैसे होगी? रूहानियत यानी नैनों में पवित्रता की झलक हो,
और मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट हो। पसंद है? सबको पसंद है? तो आपस में आमने सामने हो जाओ और बहुत ही प्रेम से पवित्रता के मुस्कुराहट से, पवित्रता के किरणों के द्वारा मस्तक में मैं पवित्रता का सितारा चमक रहे हूँ। मेरे सामने जो महान फरिश्ते विराजमान है, खुद को खुदा के नजरों से देखें, और जो सामने महान फरिश्ते खड़े हैं उनको भी महान दृष्टि से देखें। मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट हो और नैनों में रूहानियत की झलक। इस नए साल में फरिश्तापन इस कर्म क्षेत्र पर हर एक को देखना है। प्यार से मस्तक में देखते हुए वरदान दीजिए एक दूसरे को। हे महान आत्मा, आपको स्वयं भगवान ने पसंद किया है। इस धरा पर विश्व कल्याण हेतु आपका जन्म हुआ है। सदा आपके जीवन में आनंद रहे, खुशियों से आपका जीवन रहे। फरिश्ता बन सदा उड़ते उड़ाते रहो। एक दूसरे को वरदान दे। खुदा के इस श्रीमत पर चलते हुए स्वयं भगवान आपको देख रहा है। महसूस करें कैसे परम धाम से महाज्योति का अवतरण सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा के तन में हो रहा है, और बाप दादा लाइट के प्रकाशमय उड़न कटोली में बैठकर आपके बीच आ रहे हैं। देखिए, स्वयं भगवान फरिश्ता बनकर आप दोनों के बीच बाप दादा अवतरित हो रहे हैं। वतन से कैसे लाइट के उड़न कटोली में बैठकर भगवान उतर रहा है। लाइट के उड़न कटोले से उतरकर आप दोनों महान फरिश्तों के बीच पधार रहे हैं। आप दोनों के बीच बाप दादा खड़े हैं और उनका वरदानी हस्त आपके सर पर है। स्वयं भगवान कह रहा, मेरा मीठा बच्चा, एक रस स्थिति द्वारा सदा बाप को फॉलो करने वाले प्रसन्न चित्त भव। महसूस करें कैसे स्वयं ब्रह्मा बाप, जिनके मस्तक में शिव भगवान चमक रहा है, पवित्रता का सागर। उनके दोनों हाथ अब दोनों फरिश्तों के सर पर हैं। बहुत ही प्रेम से उस वरदान को स्वीकार करें। बाबा, इस नए साल में फरिश्तों के चाल द्वारा सदा प्रसन्न चित्त रहकर आत्मिक स्वरूप से स्वस्थ रहकर
इस कर्म क्षेत्र पर पवित्रता के अवतार बन पाठ बजाऊंगी। स्वयं भगवान ने आपके सर पर वरदानी हस्त रखकर नए साल में खुशहाल रहने के वरदान को वो खुद देने आए। आप प्रेम से उस वरदान को स्वीकार करें। अभी सामने की ओर मुड़ जाइए। बाप दादा आपके साथ साथ हैं। स्वयं भगवान आपके बाजू में खड़े हैं। सारे विश्व को पवित्रता की किरणें सकाश देकर भगवान के साथ खड़े होकर इस नए साल में हम जरूर बाप समान बन इस धरती को स्वर्ग बनाएंगे। अपनी अंदर की दुनिया को स्वर्ग बनाएंगे। ऐसे वादा स्वयं के साथ करें और अपने शरीरों को बिठा दें, अपने स्थान पर बैठ जाएं। सभी ने अच्छा अनुभव किया? जिसने बहुत अच्छा अनुभव किया दोनों हाथ उठाएं मुस्कुराते हुए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा अनुभव किया। तो क्या करेंगे? क्या वहाँ जाकर हर आधे घंटे में इसका अभ्यास करेंगे। इसमें कौन कौन करेंगे? जरा मुस्कुरा के बताएं। सब मुस्कुरा रहे हैं? देखिए आपस में एक दूसरे का चेहरा देखिए। कौन सी महान फरिश्ता बैठी है, मुस्कुरा रही है। हा? ये रूहानी मुस्कुराहट है कि सदा खुशहाल रहो। ये वरदान बाबा ने हमें नए साल में दी है। खुश रहो और खुशी बांटते रहो। यह है फरिश्तों की चाल। बाबा ने कहा विशेष आज की मुरली में 2 बातों पर विशेष ध्यान दें। क्या है? वो है पढ़ाई और दूसरा है दैवी गुण। पढ़ाई हर पल की पढ़ाई है। 1 सेकंड भी हम पढ़ाई से फ्री नहीं है। जैसे दुनिया में लोग 8 घंटा पढ़ते हैं, 20-25 साल पढ़ते हैं, उसके बाद डिग्री मिलता है। लेकिन बाबा ने इतना सिंपल कर दिया, 1 घंटा पढ़ाई करो, फिर सारा दिन होमवर्क करो। दुनिया में 8 घंटा पढ़ाते हैं, 2 घंटा होमवर्क देते हैं। लेकिन हमें क्या करना है? 1 घंटा पढ़ना है और सारा दिन होमवर्क करना है। अभी जो आपको अच्छा लगा, तो हर दिन भगवान के वरदान को प्यार से स्वीकार कीजिएगा। करेंगे? जैसे अगर आपको पूछा जाए कल का वरदान क्या था, याद है? अच्छा, किसी को याद होगा। अगर आपको पूछा जाए 10 दिन पहले का वरदान बताओ, तो याद होगा? अभी देखो मुस्कुरा रहे हैं। हमने तो बोला नहीं है। अगर कहेंगे 1 महीने पहले का वरदान बताओ, तो अभी भाई मुस्कुरा रहे हैं। वो तो छोड़ ही दीजिए बहन जी, वो तो याद ही नहीं होगा। अगर 1 महीने पहले किसी ने आपको डांट लगाई, वो याद होगा? अच्छा, अभी बहुत आवाज़ भी आ रही है। मना वो तो याद है। वो क्यों याद है? उसके लिए भट्टी की थी, उसके लिए ट्रेनिंग लिया था। जो भूलना चाहिए वो याद नेचुरल है, और जो याद रखना चाहिए वो भूल गए। क्यों? वो क्यों याद है और ये क्यों याद नहीं है?
जैसे ही किसी ने डांट लगाई या कुछ बुरा भला कहा तो क्या होगा? दुख का अनुभव होगा। अनुभव होगा? हाँ जी या ना जी? लेकिन जैसे ही हमने वरदान सुना वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हुआ? अगर होता तो भूलता नहीं कभी। 1 महीने पहले का याद है ना, उसके लिए कुछ पुरुषार्थ नहीं किया। जैसे बुद्धि रूपी बर्तन होगा वैसी बातें अपने आप नेचुरली स्टोर हो जाती है, उसके लिए कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज से क्या करेंगे? हम अपने मन बुद्धि को साफ और स्वच्छ रखेंगे। रखेंगे? हाँ, सब रखेंगे। तो जितना साफ उतना वायरलेस सेट काम करेगा। जितना वॉइसलेस बनेंगे, जितना 5 विकारों से मुक्त बनेंगे, उतना हमारा वायरलेस सेट उतना पावरफुल बनेगा। सबका वायरलेस सेट अच्छा है? क्योंकि ये है फरिश्तों के चाल, बुद्धि साफ स्वच्छ। तो अपकारी पर भी उपकार करने की भावना उत्पन्न होगी। फिर तो हमें फील नहीं होगा वो मुझे क्यों ऐसा कह रहे हैं। जैसे आपने यज्ञ के हिस्ट्री में सुना होगा कैसे निर्मल शांता दादी जी जो ब्रह्मा बाबा की बेटी थी, वो कलकत्ता में रहते थे। तो वहाँ एक पत्रकार ने ऐसे एक मैगजीन में बाबा की जो जीवन चरित्र है, जीवन कहानी है, उसको क्या कर दिया उन्होंने? उल्टा पुल्टा लिख दिया। बाबा क्या थे? जवलर थे, जवरी थे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कुछ सब बदल दिया और उसमें कुछ और ही लिख दिया। तो जब दादी ने वो मैगजीन पढ़ा तो दादी को लगा ये क्या लिखा है, मैं तो बेटी हूँ, मैं तो जानती हूँ ना मेरा बाप कैसा है, ये देखो इसने क्या लिखा है। तुरंत ब्रह्मा बाबा को पत्र लिखा दादी ने। तो सभी फिर से मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ, इस वमान में बैठ जाए। शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो।
तो हम यज्ञ की हिस्ट्री सुन रहे थे कि कैसे दादी ने जब मैगज़ीन पढ़ा तो दादी को लगा ये तो दूसरी बात लिखी है, तो उन्होंने तुरंत ब्रह्मा बाप को पत्र लिखा। तो जब पत्र लिखा उसमें लिखा कि बाबा मैं इस पर केस करूँगी। देखो सब उल्टी पलटी बात लिखी है। तो बाबा ने कहा जवाब में, बच्ची क्या कभी बाप बच्चे पर केस करेंगे? हाँ? कितना रहम दिल की भावना है। जिसने जो भी कहा उसने दी, आपने क्यों ली? कभी कोई खराब चीज़ देते हैं तो कोई लेगा? जली हुई चीज़ कोई आपको देंगे लेंगे? तो ना दुख लेना ना दुख देना। प्रवृत्ति में रहते, गृहस्थ में रहते, ट्रस्टी बनकर रहना, यह है फरिश्तों का चाल। ये घर किसका है? घर किसका है? हाँ? भगवान का घर है। माताएं क्या सोचेंगे? घर किसका है? भाई सभी, हाँ, घर किसका है? भगवान का घर है। और जो भी साथ है वो कौन है? भगवान के बच्चे हैं। हाँ? मैं मेरा, मैं करेंगे तो क्या होगा? माया बिल्ली पकड़ लेगी। इसीलिए क्या करना है? मेरा बाबा। क्या दिल में हो? हाँ, प्यार से बोलिएगा, क्या दिल में हो? हाँ, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, हाँ, आपका दिल से शुक्रिया। हाँ, बोलिए सभी। हाँ, दिल से शुक्रिया किया तो बार बार कीजिए। बार बार बाबा को क्या करना है? दिल से धन्यवाद देना है। उठते बैठते चलते फिरते जो भी कर्म करते, खुद को खुदा की नजरों से देखना है। खुद को अब तक हमने खुद के नजरों से देखा, देहबान के नजरों से देखा। आज से हम खुद को भी किस नजरों से देखेंगे? खुदा के नज़रों से देखेंगे। और जो सामने आएंगे, चाहे घर वाले, परिवार वाले, ऑफिस वाले, जहाँ भी आप जाएंगे, उनको भी किस नज़र से देखेंगे? भगवान के नज़रों से। तो आपके जीवन में कभी अकल्याण नहीं होगा, ये गारंटी है। मेरा जन्म किस लिए हुआ है? महान कर्तव्य करने के लिए हुआ है। तो इस संसार में सब कुछ करते, जैसे ब्रह्मा बाप ने कौन सी स्थिति में काम किया? कर्तव्य किया, कर्म किया, शांति के टावर बनकर, टावर ऑफ पीस, शांति स्तंभ देखने जाते हो ना मधुबन में, तो आप हर एक क्या बनेंगे? क्या बनेंगे? बोलिए प्यार से, क्या बनेंगे? शांति स्तंभ बन जाए, आपका जीवन ऐसा बन जाए तो कभी अशांति छू नहीं सकती। छू सकती है? तो क्रोध मुक्त वर्ष चल रहा था ना, बाबा ने कहा था क्रोध मुक्त वर्ष मनाओ और बिल्कुल शांति के स्तंभ बन जाओ, टावर ऑफ पीस। तो हम जब ये सब बातें बता रहे थे तो सब पूरा हो गया। एक माता जी हमारे पास आई तो कहने लगी कि दीदी सब कुछ अच्छा है, लेकिन क्या होता है घर में मुझे अपना रूप थोड़ा सा ऐसा रखना पड़ता है ताकि घर में मेरा राज्य चले। तो मैं क्या करूं? तो मैंने कहा कुछ भी हो माता जी, आपको कैसे रहना है? क्रोध मुक्त रहकर
कर्म क्षेत्र पर पार्ट बजाना है। तो बोला ठीक है दीदी, वैसे तो मेरे पास एक आइडिया है। तो मैंने कहा क्या? तो क्या मैं एक्टिंग कर सकती हूँ? करूँगी नहीं, लेकिन मैं एक्टिंग करूँगी। तो मैंने कहा ये तो हो ही नहीं सकता, अगर आप थोड़ा सा एक्टिंग करोगे तो थोड़ा सा बीपी बढ़ेगा। तो बोला ये तो मुझे नहीं चाहिए, तो फिर क्या करें? तो आप एक युक्ति बता दीजिए, हम जाकर घर में ऐसा करेंगे। तो हमने कहा ठीक है, आप क्या करो, जैसे बाबा ने कहा, हमेशा क्या होता है, दूर की नज़र कैसे होती है, साफ दिखाई देती है कईयों की, और नज़दीक की नज़र कम दिखाई देती है। मतलब खुद को कम दिखते हैं लेकिन दूसरों को ज़्यादा दिखते हैं। ऐसा होता है, अभी मुस्कुरा रहे मना होता है। तो इसलिए हमने कहा आप ऐसे करो, जब भी घर जाओ, जब भी आपके घर में कोई भी अच्छा काम करेंगे ना, तो क्या करो, आपका राज्य आपको चलाना है, लेकिन आप प्यार के टावर बन जाओ। क्या बन जाओ? प्यार के टावर, टावर ऑफ लव। बाबा कहते हैं ना, शांति के स्तंभ बन जाओ, और फिर प्रेम से मुस्कुराते हुए जब भी कोई अच्छा काम करे तो कहना बहुत अच्छा। क्या कहेंगे घर में जाने के बाद? वो भी कैसे कहना है? हाँ, एक दूसरे को कहिए, देखते हैं आपके बाजू में जो है। हाँ, थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है। वैसे आप सबको कभी गुस्सा आता है? हाँ, जिसको नहीं आता है वो हाथ उठाए। अच्छा, चलो, वो भी सोच रहे हैं, आता भी है, कभी कभी आ जाता है। हाँ? तो इस तरह से क्या हुआ कि वो माता जी घर गई और उसने देखा सारा दिन जब भी कोई अच्छा काम कर रहे हैं सारे दिन में, तो माता ने क्या कहना था? हाँ बोली प्यार से, कैसे कैसे कहना था? फरिश्तों की तरह। फरिश्ते कैसे बोलते हैं? आप एक दूसरे से फरिश्ते की तरह बात कीजिए। अच्छा, बात करना अभी सीखा नहीं है। तो कहा ठीक है भाई, बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छे हो। हाँ, क्या कैसे करेंगे, कैसे बोलेंगे? हाँ भाई, जो भी बाजू में बैठे ज़रा उनको हिला कर बताना बहुत अच्छे हो, ऐसे ऐसे। हाँ, हिला देना, कोई बात नहीं। हाँ, बहुत अच्छे हो। हाँ, तो घर में हिलाना मत, ऐसे ही बोल देना। जब भी समझो कोई ऐसा अच्छा काम करे, माता ने क्या किया सारा दिन? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जब बोलने लगी, तो फिर रात तक सब जिनको भी उसने बोला था बहुत अच्छा, वो भी प्यार से, तो सभी सोच में पड़ गए आज माता जी की तबीयत। अच्छा, अभी मुस्कुरा रहे हो, क्या ठीक हो गई या क्या हुआ? चलो, फिर दूसरा दिन शुरू हुआ। फिर देखा घर में 30 लोग रहते थे, तो सभी को माता ने क्या कहना था जब भी कोई अच्छा काम करे? हमने कहा 3 दिन तो कम से कम करना है ना। तो माता ने दूसरा दिन क्या किया, जब भी कोई अच्छा काम करते थे घर में परिवार वाले, तो माता ने फिर से क्या कहा? हाँ, थोड़ा अच्छे से, हाँ प्रैक्टिस कर लेना। फिर क्या हुआ देखो, जैसे बाबा ने आज कहा गुस्सा थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं ना, बाबा को क्या पता है? बाबा तो ऊपर रहते हैं, हाँ हम तो नीचे रहते हैं, हमें पता है। हाँ, तो फिर उन्होंने मतलब बोला था ना 3 दिन तो कम से कम ये काम करेंगे, तो माता जी ने वही किया। दूसरा दिन भी जो भी 30 लोग रहते थे सबके साथ उन्होंने क्या कहना था? थोड़ा अच्छे से, हाँ क्या कहना था? वो भी कैसे? हाँ, बहुत ही प्रेम पूर्वक, फरिश्ता जैसा। कैसे? फरिश्ते जैसे। फिर रात तक 30 के 30 लोगों की मीटिंग हुई, तो सब ने सोचा आज माता जी को, हाँ अभी देखो माता जी बहुत मुस्कुरा रही है। तो क्या हुआ, माता जी की तबीयत ठीक है या क्या हो गया? पता नहीं क्या हुआ। तो फिर सब ने जब मिले, भोजन किया, तो सब ने कहा चलो सब मिलकर जाकर पूछते हैं, तो माता जी आपकी तबीयत कैसी है, उनसे ही पूछ लो। तो बोला मुझे क्या हुआ है, मैं तो बहुत अच्छी हूँ। तो फिर बोला कि अच्छा ये तो ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन ये 2 दिन से आप इतना प्यार से फरिश्तों की तरह बहुत अच्छा बोल रहे हो, क्या बात है?
अरे वो ना 3 दिन की बात है, गीता दीदी प्रोग्राम लेकर आई। हाँ, तो मधुबन से प्रोग्राम लेकर आई है, क्रोध मुक्त वर्ष चल रहा है, तो बोल दिया घर पे। तो घर वालों ने सोचा अच्छा तो हमको है ना उस दीदी से मिलना है, ले चलो अभी अभी। तो रात को 11 बज गया, तो उन्होंने कहा अभी नहीं, कल जाएंगे, क्योंकि क्या है दीदियाँ जल्दी सो जाती हैं, तो सुबह उठेंगे ना तब बात कर लेना। तो बोला ठीक है। कितने बजे रेडी रहना है, सभी ने पूछा। तो बोला ठीक है 8 बजे तक रेडी हो जाओ आप लोग। तो माता जी उठी 4 बजे, फिर जैसे उठती हैं अपना सब रेडी हो जाती हैं, तो देखा 7 बजे तक सब तैयार है। 8 बजे बोला था, 7 बजे तैयार। तो माता जी को सब कह रहे चलो चलो चलते हैं, मिलते हैं दीदी को। तो फिर सेंटर पर फ़ोन आ गया, तो माता जी तो सब परिवार के लोगों को लेकर आ रही हैं। तो हमने कहा माता ने एक्टिंग तो नहीं कर दिया घर जाकर? हाँ, तो कोई बात नहीं, आने दो। तो सब आए घर से, जो सब आए सब बैठे थे। सब बोला सबको रिसेप्शन में बिठा दो। 30 लोग घर के आए थे, और हमने कहा मिल लेंगे, जो भी आगे एक्टिंग किया हो नहीं किया हो देख लेंगे। फिर हम गए, हमने कहा कि सब कैसे हो, पूछते हैं ना सब कैसे हैं, सबकी तबीयत ठीक है? तो सब ने एक ही आवाज़ में कहा दीदी 3 दिन से तुम बहुत ही अच्छे हैं। तो बोला अच्छा। तो मैंने कहा क्या बात है, मैंने तो माता जी को सिखाया था, ये तो सारे के सारे लोग ही बोल रहे हैं। हाँ, तो हमने कहा ठीक है, तो अच्छी बात है ना। तो दीदी हमारा ना एक रिक्वेस्ट है। तो बोला क्या? अगर हमारे घर वालों को आप ये प्रोग्राम देंगे ना, मतलब स्पेशली माता जी को प्रोग्राम देंगे, ज़िंदगी भर अगर ये ऐसी रहेंगी, आप प्रोग्राम दीजिए हमारे माता जी को। देखिए मानते हैं कि नहीं। तो मैंने माता जी से पूछा माता जी ये प्रोग्राम फॉलो करोगे? ये बाबा का प्रोग्राम है, मेरा नहीं है। तो बोला हाँ दीदी बिल्कुल करूँगी, मेरा तो कम चल रहा है, बहुत अच्छा। तो फिर बोला ठीक है। तो माता जी ने हाँ बोल दिया, तब से 30 लोगों ने कोर्स किया और रेगुलर स्टूडेंट बने। तो फरिश्तों के चाल मना 2 बातें, स्व परिवर्तन और स्वमान। स्व परिवर्तन भी हो और साथ साथ स्वमान। जितना स्व परिवर्तन करेंगे, जितनी धारणाओं को अपना बनाएंगे, उतना हमारा अंदर का विश्व क्या हो जाएगा? हमारा अंदर का विश्व स्वर्ग बन जाएगा। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि बच्ची नंबर 1 गई। कौन सी बच्ची? मम्मा। मम्मा नंबर 1 गई। मम्मा ने क्या ऐसा किया? मम्मा ने क्या ऐसे किया? बाबा ने कहा और मम्मा ने किया। जैसे आज भी बाबा ने कहा, कंप्यूटर पर क्या होता है, गूगल में डालो, 2 लाइन लिखो, 2 वर्ड लिखो, पूरा बायोग्राफी आ जाता है। इंटरनेट पर आ जाता है कि नहीं? आपके शहर के बारे में जानकारी चाहिए, कहीं का भी जानकारी आपको चाहिए, बस एक वर्ड डालो, 2 अक्षर लिखो मोबाइल में, पूरा मोबाइल ऐसा काम कर सकता है। तो आपका चेहरा क्या बन जाए? आपका चेहरा मोबाइल म्यूजियम बन जाए, परमात्मा को प्रत्यक्ष करने वाला म्यूजियम। एक एक जो यहाँ बैठा है कौन है? जो भगवान को प्रत्यक्ष करने वाले महान आत्माएं बैठे हैं। आप ही हो ना? आप ही हो? बोलो वाह रे मैं। कौन है? वाह वाह रे मैं। ऐसे बाबा कहता है कि मेरी आत्मा कितना महान है कि नहीं है? तो मम्मा ने ये किया जो बाबा ने कहा, किसी के लिए भी कहा, मम्मा ने स्वीकार कर लिया कि ये मेरे लिए बोला गया। ऐसे नहीं भाई इस ग्रुप, पंजाब ग्रुप, ये ग्रुप, वो ग्रुप, नहीं। जिसको भी बाबा ने कुछ भी बोला, मम्मा ने सोचा वो सब कुछ मुझे कर दिखाना है।
और एक बार जो है हिस्ट्री हॉल में ब्रह्मा बाबा डांस कर रहे थे और दादी जानकी जी गए वहाँ। तो वहाँ जब देखा बाबा डांस कर रहे हैं तो बाबा को पूछा, बाबा आप अकेले नाच रहे हो? बाबा ने कहा, हाँ बच्ची, मैं श्री कृष्ण बनूंगा, विष्णु बनूंगा। नशा, कौन सा नशा हो? नारायणी नशा। तो आप सब कौन बनने वाले हैं? कौन बनेंगे? हाँ, नर बनेगा नारायण, नारी बनेगी हाँ कौन? लक्ष्मी बनेगी। देखो एक दूसरे का चेहरा देखो। हाँ अच्छा, कौन नारायण बनेंगे? देखिए एक दूसरे का कौन सा नारायण बैठे हैं आपके बाजू में। हाँ? तो श्री लक्ष्मी श्री नारायण अगर बनना है तो क्या चाहिए? क्या हो हमारे अंदर? नारायणी नशा। बार बार मन बुद्धि से देखो, मन बुद्धि का चाल कैसा है। टाइम टेबल बनाओ। जैसे आप बाबा के बच्चे हैं, विशेष वीआईपी। कौन है आप सभी? वीआईपी मना माताएं, इंग्लिश में बोलो, कौन है वीआईपी मना? अच्छा पता है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। आप कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। भगवान के बच्चे, अल्लाह के बच्चे, खुदा के बच्चे। हाँ? दादी जान के हमेशा कहती ना, मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है। हर एक अगर ये समझ जाए, जितने भी डायमंड हॉल में बैठे हैं सारी दुनिया को स्वर्ग बनाकर ही छोड़ेंगे। ये भगवान का प्लान है। तो इसलिए बाबा ने कहा, बच्चे मन बुद्धि से उस संपूर्ण स्वरूप में प्रवेश करो। एक बार मम्मा जा रहे थे गाड़ी में और आगे जो दो भाई लेकर जा रहे थे मम्मा को, उन्होंने देखा कोई इलेक्ट्रॉनिक एडवर्टाइजमेंट चल रहा है स्क्रीन पे। अपने आप बोतल भर जाती है जूस का और अपने आप खाली हो जाता है। तो उन लोग सोच रहे थे, इतना अच्छा अगर हम जैसे बाबा के लिए इसके बारे में प्लान करें, कैसे बाबा आते हैं और फिर चले जाते हैं, ऐसा कोई एडवर्टाइजमेंट हम लगाए तो सेवा हो जाए। इस प्रकार बात करते करते फिर उनको याद आया मम्मा बैठे हैं, तो पूछे कि मम्मा ये बहुत अच्छा था, ये जो भी चल रहा था बहुत अच्छा था, ये हम सेवा के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मम्मा आपने देखा? तो मम्मा ने कहा, मम्मा तो यहाँ थी ही नहीं। तो फरिश्तों के चाल माना फर्श निवासी नहीं, कहाँ के निवासी? वतन के वासी, अर्श। तो मम्मा हमेशा जैसे कर्म किया पूरा हुआ फिर ऊपर। हम क्या करते हैं? यहाँ का काम पूरा हुआ फिर सोचते हैं बाबा को याद करें। सदा ऊपर रहकर नीचे आना है। फरिश्ता माना, फरिश्ता मानकर माना जैसे कठपुतली को नचाते हैं ना, कैसे नचाते हैं? ऊपर बैठकर नचाते हैं। तो इस तरह हम कहाँ के वासी हैं? वहाँ वतन के वासी। सदा उधर रहना है। निमित्त कर्म मात्र कर्म करना है, निमित्त मात्र आना है नीचे। तो मम्मा ने ऐसा पुरुषार्थ किया तो बार बार मन बुद्धि से उस सूक्ष्म परफेक्ट संपूर्ण स्वरूप में प्रवेश करें। फरिश्ता ड्रेस पहन ले, फरिश्तों की चाल। इस कर्म क्षेत्र पर तभी होगा जब हम फर्श निवासी नहीं, कहाँ के निवासी? वतन के वासी। सदा वहां रहे, निमित्त मात्र नीचे उतरे। तो ऐसा जब हम करेंगे तो हमारा वायरलेस सेट इतना पावरफुल काम करेगा कि सबको साक्षात्कार होगा। मुख से ज्ञान सुनाने की जरूरत नहीं है, आपका चेहरा ही भगवान को प्रत्यक्ष करने का दर्पण बन जाएगा। अभी चेहरे से करना है ना,
फरिश्तों की चाल यानी चेहरा और चलन। तो फरिश्ते स्वरूप को बार बार मन बुद्धि से आह्वान करें। मन बुद्धि का टाइम टेबल बनाए, एक एक मिनट का, हर आधे घंटे का टाइम टेबल हो मन बुद्धि का। जब हम टाइम टेबल बनाएंगे तभी तो हम विशेष बनेंगे ना। जैसे कोई विशेष व्यक्ति, राष्ट्रपति आए, प्राइम मिनिस्टर आए, तो विशेष प्रोग्राम बना हुआ था, मिनट टू मिनट प्रोग्राम। तो हम कौन है? कौन है हम सभी? बोलिए नशे से, बोलिए कौन है? हम भगवान के बच्चे हैं। बोलिए एक दूसरे से। हाँ, तो हमारा मन बुद्धि का टाइम टेबल बना हुआ है। तभी क्या करना पड़ेगा? फरिश्तों के चाल माना मन बुद्धि के टाइम टेबल सेट करो। करेंगे तो बार बार उस संपूर्ण स्वरूप में प्रवेश करो। साक्षी होकर देखो अपने पार्ट को, साक्षी दृष्टा। जब साक्षी दृष्टा बनेंगे तो अंत समय काम आएगा। इसलिए बाबा ने कहा अंतवाहक शरीर, अपने लाइट के शरीर को भेजो हर जगह। जैसे खाना बनाना है तो कैसे हो नीचे, कैसे आएंगे माताएं? हाँ भाई क्या करेंगे? आपको तो बिजनेस करना है, इनको तो खाना बनाना है। हाँ तो क्या करेंगे? ऊपर से नीचे उतरो अवतार बनकर, नीचे उतर के कर्म करो। खाना बनाना है, अन्नपूर्णा देवी बनकर उतरो, कर्म करो। फिर सभी बाबा के बच्चों को खिलाओ और फिर बन जाओ वतनवासी। जगत अम्बा बनकर नीचे उतरो, कर्म करो। अष्ट दुर्गा बनकर कर्म करो। ऐसे एक एक स्वमान को जब हम अभ्यास में लाएंगे तब हमारा जीवन खुशनुमा बन जाएगा। तो फरिश्तों के चाल माना मन बुद्धि किस तरफ, मन बुद्धि का चाल कैसा है? इधर उधर भटक रहा है या मन बुद्धि को आपने ऐसी चाल, ऐसी प्लान दी है कि उस पर ही चले, भगवान को फॉलो करे, ब्रह्मा बाप के जीवन को फॉलो करे। बाबा ने कहा ना जैसे कंप्यूटर में सब कुछ आ जाता है, तो ब्रह्मा बाप का जीवन ही क्या है? कंप्यूटर है। चरित्र पढ़ो, कैसे थे ब्रह्मा बाबा, क्या क्यों आए, तो आंसर ले लो ऐसे, कैसे नहीं, ऐसे ऐसे थे ब्रह्मा बाबा। तो ब्रह्मा बाप का जीवन ही कंप्यूटर है। तो जब आप उसे फॉलो करेंगे तो महान बनेंगे। तो मैं अवतार हूं तो निर्भय बनेंगे, कोई भी डर नहीं लगेगा। तो सभी चले वतन की तरफ, कुछ अपने संपूर्ण स्वरूप को आह्वान करें। सीधे बैठ जाएं सभी। फरिश्तों के चाल चलन चेहरा कैसा होता है? हे मेरे मन, अपने मन से बातें करो। मैं डबल लाइट फरिश्ता इस शरीर में विराजमान, भ्रुकुटी के मध्य में बैठी हूं। मेरे बिना इस शरीर का कोई मूल्य नहीं। जब मैं इस शरीर को छोड़ देती हूं तो मेरे चाहने वाले इसे 1-2 घंटे में जला देंगे। जब तक मैं हूं, मैं महान आत्मा जब तक इस शरीर में विराजमान, तब तक इस शरीर की भी वैल्यू है। स्वयं भगवान ने कहा, हे मेरे मन, कि मैं श्रेष्ठ विशेष आत्मा, महान विजयी रतन फरिश्ता
इस शरीर में भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान दिव्य बुद्धि के नेत्र से देखे अपने दिव्य स्वरूप को, खूबसूरत तेजोमय स्वरूप को देखे। जैसे आसमान में कई तारे हैं, ऐसे मैं फरिश्ता धरती के सितारा हूं। और जैसे जैसे मैं अपने निजी स्वरूप को देखने लगी, तो बाप दादा वतन से मुझे देख रहे हैं। ये मेरे मीठे बच्चे हैं, मेरी आज्ञा को पालन कर रहे हैं। तो वतन से बाबा अष्टरत्नों की झुंड को पुष्पक विमान में वहां से भेज रहे हैं। मेरे लिए अष्टरत्न चमकीली ड्रेस नए साल में लेकर आ रहे हैं। मुझे पहनाने के लिए स्वयं भगवान अष्टरत्नों को भेज रहा है। अष्टरत्न मेरे लिए वतन से पधार रहे हैं। चमकीली ड्रेस फरिश्ते के लेकर आ रहे हैं। सूक्ष्म वतन से आसमान की ओर होते हुए इस धरती में प्रवेश कर रहे हैं। और अष्टरत्न मुझे ये दिव्य चमकीले खूबसूरत ड्रेस मुझे पहना रहे हैं। पृथ्वी के तत्व से होते हुए इस धरती पर अष्टरत्न मुझे फरिश्ता ड्रेस पहना रहे हैं। जैसे ही वो ड्रेस पहनाना शुरू करते हैं, तो मेरे मस्तक में तेजोमय लाइट प्रकाशित होता हुआ मैं महसूस कर रही हूं। फरिश्ता ड्रेस पहनकर मेरे अंदर प्रकाशमय काया का निर्माण मैं खुद कर रही हूं। चेहरे के चारों तरफ प्रकाशमय किरणें प्रवाहित हो रही हैं। चेहरे के सारे अंग प्रकाश के निर्माण हो चुके हैं। और धीरे धीरे शरीर के ऊपरी भाग में प्रकाश का प्रवाह मैं महसूस कर रही हूं। मेरे हार्ट, लंग्स, इंटेस्टाइन्स, ऊपरी भाग के सभी लाइट के अंगों का निर्माण कर रही हूं। और धीरे धीरे उस प्रकाश के फ्लो को महसूस करते हुए उस फरिश्ते ड्रेस को पहनकर मैं देख रही हूं कैसे पैरों के तले तक
लाइट का शरीर निर्माण हो चुका है। मैं संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में, मैं अपने संपूर्ण स्थिति में स्थित हूं। मैं सतोगुणी सर्व शक्तियों से, सर्व गुणों से संपन्न विजयी रतन फरिश्ता बन गई। सभी विजयी रतन फरिश्ते खड़े हो जाएं और महसूस करें कैसे वतन से बाबा ने जो ड्रेस इस नए साल में भेजा है, उस नए ड्रेस को पहनकर डबल लाइट फरिश्ता बन इस कर्म क्षेत्र पर कर्म करूंगी। बाबा आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। दिल से बाबा का धन्यवाद करेंगे। नए साल में आपने मेरे लिए दिव्य खूबसूरत चमकीली ड्रेस भेजा बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आज से मैं शांति के टावर बन सारे विश्व में शांति का प्रकाश फैलाऊंगी। सारे फरिश्ते फरिश्ता ड्रेस पहनकर वतन की ओर उड़ो। बाबा सब को देख रहे हैं कैसे डायमंड हॉल के सारे फरिश्ते उड़ते उड़ते उस सूक्ष्म वतन में पहुंच गए, जहां 1000 भुजा वाला ब्रह्मा बाप आपका स्वागत कर रहा है और सर्वशक्तिवान शिव बाबा उनके मस्तक में चमकते हुए उनके नैनों से सर्व शक्तियों की किरणें आप पर बरसा रहे हैं और स्वयं भगवान आपको विजय का तिलक, अविनाशी तिलक दे रहा। मेरे नूरे रतन विजयी फरिश्ते बाबा से तिलक लेकर, अविनाशी वरदान लेकर वतन से सारे विश्व को सुख शांति आनंद की किरणें फैलाते हुए वतन से फिर से अवतार बन इस शरीर में प्रवेश कर लीजिए और बैठ जाइए। आज से शरीरों को न देख, ऐसी श्रेष्ठ फरिश्ता स्थिति में रहकर बाबा मैं इस कर्म क्षेत्र पर कर्म करूंगी। महसूस करो सर्व शक्तियों की किरणें बाबा ऊपर से बरसा रहे हैं और बाप दादा आपके दिल में विराजमान है, जैसे हनुमान के दिल में राम। मेरे दिल में दिलाराम बैठा है और मैं फरिश्तों के चाल से डबल लाइट फरिश्ता बन इस कर्म क्षेत्र पर कर्म करूंगी। अभी गीत बजेगा, प्यार से सुने।